हेलो गाइस एंड वेलकम टू द स्टडी आईक्यू। आज हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग का डाइस। नाउ डाइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द एसएससी एग्जाम्स। हर एक एसएससी एग्जाम में करीब करीब 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डाइस। देयर आर 2 टाइप ऑफ डाइसेस। एक डाइस रहेगी स्टैंडर्ड डाइस और दूसरी डाइस रहेगी जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या हो गया, जिसमें किन्हीं भी 2 साइड का सम 7 आपको नहीं मिलेगा, जिसमें किन्हीं भी 2 साइड का सम 7 आपको नहीं मिलेगा, वो वाली डाइस कौन सी बन जाएगी, स्टैंडर्ड डाइस। अगर किन्हीं भी 2 साइड का सम 7 आपको मिल जाता है तो डाइस कौन सी बन जाएगी, जनरल डाइस। किन्हीं भी 2 साइड का मतलब क्या हो गया भाई, ऐसे चेक करोगे 5 + 1 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ऐसे चेक करोगे 5 + 3 क्या आ गया, 8 आ गया। 3 + 1 जो है 4 आ गया। इस वाले केस में भी चेक करो, 4 + 2 जो है वो 6 बन गया, 4 + 1 जो है वो 5 आ गया, और 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। अभी 7 नहीं मिल रहा है, तो 7 नहीं मिल रहा है तो मतलब क्या हो गया, ये वाली डाइस कौन सी है, स्टैंडर्ड डाइस। एक चीज इसमें ध्यान रखना, ये जो 2 डाइसेस आपको दिए हैं, ये एक ही डाइस के 2 अलग अलग केसेस दिए गए हैं। ये 2 अलग अलग डाइस नहीं हैं। या तो डाइस स्टैंडर्ड रहेगी या फिर डाइस जनरल रहेगी। अगर किसी भी केस में किन्हीं भी 2 साइड का सम 7 नहीं मिलेगा तो आंसर क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस है। अगर किसी भी केस में किन्हीं भी 2 साइड का सम 7 मिल गया तो केस कौन सा बन जाएगा, जनरल डाइस। ओके, तो यहां पे स्टैंडर्ड डाइस अगर आपको पता लग गया है कि डाइस जो है स्टैंडर्ड डाइस है, तो उसमें अपोजिट वाली साइड्स का सम जो है वो 7 होता है। एक बारी फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर किन्हीं भी 2 साइड का सम 7 नहीं है तो अपोजिट वाली साइड्स का सम 7 होगा। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि 1 के अपोजिट क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर 1 के अपोजिट मेरे को क्या डालना चाहिए कि 7 बन जाए, तो 1 के अपोजिट रखना पड़ेगा 6। तो 1 के अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया। इसी तरीके से 2 के अपोजिट में क्या रखूं कि 7 मिल जाए, आंसर वुड बी 5। इसी तरीके से 3 के अपोजिट में क्या रखूं कि 7 मिल जाए, आंसर वुड बी 4। तो ये केसेस इनको याद कर लेना। 1 के अपोजिट हमेशा 6 आएगा, 2 के अपोजिट हमेशा 5 आएगा, 3 के अपोजिट हमेशा 4 आएगा इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डाइस। भाई यहां पे भी अगर देखोगे ये 4 केसेस आपको दिए गए हैं, तो ये 4 केसेस, ये 4 डाइस नहीं है, एक ही डाइस के डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपको दिए गए हैं। तो इसमें से किन्हीं भी 2 साइड का सम 7 नहीं है। यहां पे भी फर्स्ट केस में भी नहीं है, सेकंड केस में भी किन्हीं भी 2 साइड का सम 7 नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। तो मतलब क्या होगा, ये वाली डाइस स्टैंडर्ड डाइस है। ओके, तो जनरल पे आते हैं। जनरल अगर मैं आपको दिखाता हूं तो ये जो केस है वो जनरल डाइस का है। तो यहां पे 3 + 2 जो है 5 है, 4 + 2 जो है 6 है, 4 + 3 जो है वो 7 है। तो फर्स्ट केस में इन दोनों साइड्स का सम जो है वो 7 है। 7 है तो कौन सा डाइस, कौन सा केस बन गया, जनरल इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, यहां पे भी चेक करोगे तो किसी भी केस में किन्हीं भी 2 साइड का सम 7 मिल गया तो केस कौन सा बन जाएगा, जनरल। जैसे यहां पे 4 + 3 जो है वो 7 मिल गया, तो 7 मिल गया तो केस कौन सा, जनरल। नाउ जनरल के 2 केसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट केस है when only one number is common। फर्स्ट केस है जब खाली एक नंबर कॉमन हो। भाई सबसे पहले आपको जानना है कि डाइस कौन सी है। भाई यहाँ पे 6 + 1 7 मिल गया तो डाइस कौन सी बन गई है, जनरल डाइस बन गई है। केस कौन सा है, जब खाली एक नंबर कॉमन है। एक कौन सा है भाई, इसमें भी 1 आ रहा है और इसमें भी 1 आ रहा है, खाली इन दोनों डाइस में एक ही नंबर कॉमन है, डेट इज 1। तो अगर मेरे को अपोजिट निकालना है कि 1 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट क्या आएगा, तो मैं कैसे निकालूंगा, आपको क्लॉकवाइज नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज का नंबर क्या हो गया, क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, जो भी नंबर यहां पे कॉमन था, जो भी नंबर यहां पे कॉमन था उसको सबसे पहले लिखना है। भाई 1 कॉमन था तो 1 लिख लिया सबसे पहले। 1 के बाद क्लॉकवाइज नंबर कौन सा मिला आपको, 2, तो 1 के बाद आपको लिखना है 2। 2 के बाद क्लॉकवाइज नंबर कौन सा मिल गया आपको, 3, तो 2 के बाद क्या लिखना है, 3। अब दूसरे केस पे आओ। भाई दूसरे केस में जो भी नंबर कॉमन था वो ऊपर नीचे लिखने हैं, यानी कि 1 कॉमन था तो 1 के नीचे डाल दिया 1। अब 1 के बाद क्लॉकवाइज नंबर कौन सा मिल जाएगा आपको, दूसरे वाले केस में 6, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, 6। फिर 6 के क्लॉकवाइज कौन सा मिल गया आपको, 5, तो 3 के नीचे क्या आ जाएगा, 5। तो ये जो पेयर हैं ये अपोजिट पेयर्स हैं। 3 के अपोजिट 5 आ गया, 2 के अपोजिट 6 आ गया, 1 मिल चुका है, 2 मिल चुका है, 3 मिल चुका है, 6 मिल चुका है, 5 मिल चुका है, 4 नहीं मिला है। तो 1 के अपोजिट कौन सा नंबर आ जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। दिस इज फर्स्ट केस व्हेन ओनली 1 नंबर इज कॉमन, खाली एक नंबर कॉमन है, 1। ठीक है, सेकंड केस आते हैं। सेकंड केस है डाइस का, सॉरी जनरल डाइस का। जनरल डाइस का जो दूसरा केस है वो क्या है, व्हेन ओनली 2 नंबर्स आर कॉमन, जब खाली 2 नंबर कॉमन हो। भाई सबसे पहले आपको क्या जानना है कि केस कौन सा है, जनरल डाइस का केस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस का केस है, डाइस कौन सी है। तो यहां पे अगर आप देखते हो 5 + 2, तो 5 + 2 क्या हो गया, 7, 7 मिल गया तो कौन सी डाइस बन गई, जनरल डाइस। अब इसमें अगर आप देखते हो 5 और 3, ठीक है, 5 और 1 जो है इन दोनों में आ रहा है,
और 5 और 1 जो है वो इस वाली डाइस में भी आ रहा है, तो इनमें 2 नंबर कॉमन है। तो जो अनकॉमन नंबर है वो अपोजिट्स हैं, यानी कि इसमें 4 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, जो अनकॉमन है। तो 2 के अपोजिट क्या मिल जाएगा? 4 इज द राइट आंसर। मैं खाली इन्हीं 2 का अपोजिट निकाल सकता हूं। 2 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के अपोजिट क्या आएगा। ठीक है, नाउ ट्राई विथ सम अदर क्वेश्चंस। कुछ प्रैक्टिस करते हैं भी क्वेश्चंस की। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 4। 4 के अपोजिट वाले नंबर आपको निकालना है। सबसे पहले आपको निकालना है कि डाइस कौन सी है, स्टैंडर्ड है या फिर जनरल है। भाई यहाँ पे 5 और 2 जो है वो 7 मिल गया। 5 and 2 प्लस क्या हो गया, 7। एग्जैक्ट 7 मिलना चाहिए भी, 7 से ज्यादा से मतलब नहीं है, 7 से कम से मतलब नहीं है। 5 + 2 जो है वो 7 आ गया। तो 7 आ गया तो जनरल डाइस है। जनरल डाइस का कौन सा केस है, व्हेन ओनली 1 नंबर इज कॉमन। तो यहाँ पे 5 आता है और यहाँ पे भी 5 आता है, तो 5 से क्लॉकवाइज घुमा दो। 4 के अपोजिट निकालना है, तो फर्स्ट केस में 5 से क्लॉकवाइज कौन सा आ जाएगा, 6। तो यहां पे लिख दोगे 6। 6 के बाद क्लॉकवाइज कौन सा मिल गया आपको, 2। तो 6 के बाद क्या लिख दोगे, 2। इसी तरीके से 5 के नीचे आ जाएगा 5, जो भी कॉमन नंबर्स हैं। 5 के बाद सेकंड केस में क्लॉकवाइज घुमाओगे क्या मिल जाएगा, 1। तो 5 के बाद क्या आ जाएगा, 1। 1 के बाद क्लॉकवाइज घुमाओगे क्या मिल जाएगा, 4। तो 2 के अपोजिट क्या आ गया, 4। तो 4 के अपोजिट क्या आ गया, 2 इज द राइट आंसर। तो 4 के अपोजिट 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। यहां पे आपको नंबर निकालना है अपोजिट टू 6। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड कि डाइस इज अ जनरल और स्टैंडर्ड। तो इन चारों में से किन्हीं भी 2 साइड का सम अगर 7 मिल गया तो जनरल है, 7 नहीं मिला तो स्टैंडर्ड है। तो यहां पे 6 + 2 भी फर्स्ट केस में 7 नहीं मिला है, सेकंड केस में भी 7 नहीं मिला है, थर्ड केस में भी 7 नहीं मिला है और फोर्थ केस में भी 7 नहीं मिला है। तो 7 नहीं मिला तो मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड में अपोजिट वाली साइड्स का सम 7 होता है। तो 6 के अपोजिट मेरे को क्या डालना पड़ेगा कि 7 मिल जाए, तो आंसर इज 1। तो 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द नंबर अपोजिट टू 2। 2 के अपोजिट निकालना है, तो भाई केस कौन सा है, स्टैंडर्ड है या फिर जनरल है। तो यहां पे अगर आप देखते हो तो 6 + 1 क्या मिल गया, 7। तो 7 मिल गया तो केस कौन सा बन गया, जनरल। अब जनरल केस है तो जो है 2 के अपोजिट आपको निकालना है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि इन चारों के चारों केसेस का इस्तेमाल करना है, किन्हीं भी 2 केस का इस्तेमाल करके अपना आंसर आपको निकालना है। तो फर्स्ट और सेकंड का अगर मैं यूज करता हूं, भाई फर्स्ट और सेकंड का अगर मैं यूज करता हूं, फर्स्ट और सेकंड का यूज करोगे तो कौन सा केस लग सकता है, जनरल डाइस का, जब खाली एक नंबर कॉमन है। डेट इज 2 यहां भी आ रहा है, फिर 2 यहां भी आ रहा है। तो 1 जो है कॉमन नंबर है। तो 2 के बाद क्लॉकवाइज कौन सा मिल गया, 6। 6 के बाद क्लॉकवाइज कौन सा मिल जाएगा, 3। इसी तरीके से इसमें परफॉर्म करना है, 2 के नीचे 2 डाल दोगे और 2 के बाद क्लॉकवाइज कौन सा मिल गया, 5। और 5 के बाद क्लॉकवाइज कौन सा मिल जाएगा आपको, 4। तो 2 के अपोजिट कौन सा मिलेगा, 2 के अपोजिट 6 नहीं आ सकता है, बिकॉज 6 और 5 अपोजिट है, 3 और 4 अपोजिट है। तो कौन सा नंबर बचा, दैट इज 1 इज द अपोजिट टू 2। 2 के अपोजिट कौन सा नंबर मिल गया, 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। इसमें भी आपको निकालना है फाइंड द नंबर अपोजिट टू 2। 2 के अपोजिट निकालना है, भी केस कौन सा है, केस जो है जनरल डाइस का है, बिकॉज 6 + 1 क्या हो गया, 7। तो 7 मिल गया तो जनरल डाइस है। जनरल डाइस का मैं कौन सा केस यूज कर सकता हूं, तो यहां पे 3 के 3 यूज नहीं करने हैं, 3 में से किन्हीं 2 का यूज करके आंसर आपको निकालना है। तो अगर मैं जैसे फर्स्ट और थर्ड का यूज करता हूं, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड केस का यूज करता हूं, दोनों में जनरल डाइस का कौन सा केस लग सकता है, जब 2 नंबर कॉमन है। यहां भी 4 आ गया और यहां भी 1 आ गया, यहां भी 4 आ गया और यहां भी 1 आ गया। तो 2 के अपोजिट कौन सा नंबर मिल जाएगा आपको, 2 इज द राइट आंसर। जो नंबर कॉमन नहीं है वो आमने सामने वाले हैं, अपोजिट वाले हैं। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। अब इसमें आपको निकालना है फाइंड द नंबर अपोजिट टू 1। 1 के अपोजिट आपको निकालना है। तो 1 के अपोजिट में कैसे निकाल सकता हूं, केस कौन सा है, जनरल है, स्टैंडर्ड है। यहां पे फर्स्ट केस में किन्हीं भी 2 साइड का सम 7 नहीं है और सेकंड केस में भी किन्हीं भी 2 साइड का सम 7 नहीं है। तो स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या हो गया, 1 के अपोजिट मेरे को क्या रखना पड़ेगा कि सम 7 मिल जाए, तो आंसर आ जाएगा 6। तो 1 के अपोजिट आंसर वुड बी 6। वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द नंबर अपोजिट टू 4। 4 के अपोजिट निकालना है, भी केस कौन सा है। यहां पे अगर आप देखते हो 6 + 1, तो 6 + 1 क्या हो गया, अभी 7 मिल गया। तो केस कौन सा मिल गया, जनरल। जनरल का मैं कौन सा केस यूज कर सकता हूं 4 के अपोजिट निकालने के लिए। तो यहां पे अगर आप इन दोनों केसेस को देखते हो, तो इनमें एक नंबर कॉमन है, डेट इज 6। 6 यहां पे भी आ रहा है और 6 यहां पे भी आ रहा है। तो 6 से क्लॉकवाइज घुमा दो। भाई 6 के बाद क्लॉकवाइज घुमाओगे, यहां से जब नेक्स्ट क्लॉकवाइज नंबर देखोगे तो क्या मिल गया, 2। तो 6 के बाद क्या मिल जाएगा, 2। 2 के बाद क्लॉकवाइज कौन सा मिल गया आपको, 4। तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, 4। तो यहां पे जो कॉमन नंबर्स है वो 6 है। तो 6 के नीचे आपको 6 लिखना है।
6 के बाद क्लॉकवाइज कौन सा मिल गया 5, तो 2 के नीचे क्या आ जाएगा 5, यानी कि 2 के अपोजिट क्या हो गया 5। 5 के बाद क्लॉकवाइज कौन सा है 1, तो 4 के अपोजिट कौन सा आ गया 1, तो आंसर वुड बी 1। 4 के अपोजिट निकालना था तो 4 के अपोजिट 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। इसमें डाइस आपको खोल के दी गई है, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट आपको निकालना है। तो इन केसेस में ऑल्टरनेट वाले जो नंबर्स हैं वो अपोजिट रहेंगे। जैसे 6 के ऑल्टरनेट नंबर कौन सा आ गया, 1 छोड़ के 1, तो 6 के अपोजिट कौन सा हो गया 3। इसी तरीके से यहां पे कर लो, 4 के अपोजिट कौन सा बन जाएगा 5, तो 3 और 6 अपोजिट हैं एंड 4 एंड 5 अपोजिट हैं। तो जोन से 2 नंबर बचे हैं वो अपोजिट्स रहेंगे। 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा 2 इज द राइट आंसर। तो यहां पे ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ऑल्टरनेट वाले अपोजिट्स बनाने हैं। 6 के अपोजिट 3 आ गया, 4 के अपोजिट 5 आ गया, तो 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा 2, बिकॉज ये 2 ही नंबर बचे हैं। ठीक है, इसी टाइप का वन मोर क्वेश्चन यहां पे निकालना है अपोजिट टू 5, तो 5 के अपोजिट बताना था, तो ऑल्टरनेट बनाओगे 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा 4 और 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा 6। बट मेरे को आंसर क्या देना था 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 के अपोजिट भाई ये 5 नंबर बचा है और ये 3 नंबर बचा है, तो ये अपोजिट्स वाले हैं, यानी कि 5 के अपोजिट आंसर क्या मिल जाएगा 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन गाइस, या यहां पे आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो आपको बताना है इस डाइस को फोल्ड करने के बाद कौन सी फिगर बन सकती है। इस डाइस को फोल्ड करने के बाद कौन सी फिगर बन सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें अपोजिट आप निकाल सकते हो, F के अपोजिट क्या आ जाएगा B, इसी तरीके से E के अपोजिट क्या आ जाएगा C, यानी कि F के अपोजिट आ गया B और E के अपोजिट आ जाएगा C, और A और D बचे हैं और A और D अपोजिट बन जाएंगे, A के अपोजिट क्या मिल जाएगा D। नाउ एक चीज हमेशा ध्यान रखना डाइस वाले चैप्टर में, जो अपोजिट नंबर्स हैं वो कभी भी साथ में दिखाई नहीं दे सकते हैं, यानी कि जो अपोजिट नंबर्स हैं वो एक साथ कभी भी आपको दिखाई नहीं देंगे। तो यहां पे F और B अगर किसी भी केस में किसी भी ऑप्शन में साथ में दिखाई दे रहा है तो वो वाला ऑप्शन नहीं चल सकता है, वो वाला ऑप्शन सही नहीं है। इसी तरीके से E और C अगर मेरे को दिखाई देंगे तो वो वाला ऑप्शन भी सही नहीं है, और A और D अगर मेरे को एक साथ दिखाई देंगे तो वो वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। तो फर्स्ट जो है आपका फॉल्स है, बिकॉज F और B मेरे को एक साथ दिखाई दे गए हैं जो अपोजिट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अभी सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में कोई 2 वेरिएबल जो है, कोई 2 अल्फाबेट अपोजिट है। भाई यहाँ पे F दिया है, यहाँ पे D दिया है, यहाँ पे E दिया है, तो इन तीनों में से कोई भी 2 अपोजिट नहीं है, तो आंसर क्या मिल जाएगा, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। भाई थर्ड में चेक करोगे तो थर्ड में E और C अपोजिट है, यहाँ पे E और C अपोजिट है तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे फोर्थ में अगर चेक करते हो तो A और D अपोजिट है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। आई होप ये डाइस वाली ट्रिक आपको समझ में आई होगी।